जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत शानदार, सभी बच्चे लाइव है मेरे भाई। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को लाइव देख के। बहुत शानदार भाई। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस रिवीजन बैच में बहुत ही एक प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और उस टॉपिक का मेरे भाई नाम है रेस। ठीक है, जब मैं बिहार में गया था और वहाँ पर जब मैं बच्चों से मिल रहा था तो वहाँ के अक्सर बच्चों के जो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे उनकी एक डिमांड थी कि सर रेस टॉपिक कराइए। रेस हमें जो है अपने सीजीएल के पेपर के पहले पढ़ना है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। ये वीडियो जो है व्यूज़ के लिए, लाइव वॉचिंग के लिए और भी चीज़ों के लिए नहीं है। ये वीडियोज़ मेरे भाई कंसेप्ट के लिए है। ठीक है, बहुत लोग इसे 90% लोग इसे इग्नोर करके चलते हैं और जब पेपर में आता है तो वही 90% लोग फंस जाते हैं और उसके बाद ये सवाल उनका रह जाता है। तो ये वो सवाल होते हैं रेस के जो कंपटीशन को बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है तो वो आराम से इस सवाल को बनाता है और अपने नंबर प्राप्त करके वो बाकी भीड़ से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, परसेंटेज ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसके सवाल लगभग हर कोई बना ले। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें जिस बच्चे ने पढ़ा है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेस हो गया, सर्च सिंथेसिस हो गया, तो जिसने पढ़ा है वही बनाएगा और वहीं इस भीड़ को पार करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रेस में जितने भी हमारे टाइप और जितने भी हमारे वैरायटी होते हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करने वाले हैं। आप मेरे भाई सवाल को देखिए। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी कठिन सवाल या मुश्किल सवाल, आसान सवाल जो भी है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, एमटीएस, सब में मेरे भाई जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने रखे हैं। कुल मिलाकर मेरे भाई 25 क्वेश्चन रखा है। अगर आप देखोगे तो सीजीएल का 7 दिसंबर 2022, पिछले भी सीजीएल के प्री में ये रेस वेस के सवाल पूछे गए थे और बच्चे इसको बनाने में कैपेबल नहीं थे। ठीक है, आप देखोगे तो सीजीएल के लगभग हर दूसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन था रेस के ऊपर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीखना। अभी सीआरपीएफ का पेपर भी हमारा 2023 में हुआ, उसमें भी रेस के ढंग के सवाल पूछे गए और इसमें जनरली लोगों के कंसेप्ट क्लियर कम होते हैं, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो मैं आज आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज जो है जो रेस का है हमारा, वो हम आपको देंगे इस वीडियो में। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह पे जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा मेरे भाई रेस और सर्कुलर मोशन का। पहले हम आपको रेस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला टाइप मेरे भाई देखो, रेस होता क्या है, कैसे हम यहाँ करते हैं वो देखिए। तो रेस में मेरे भाई जैसे मान लीजिए हमारे दो लोग हैं, एक हमारा ए है और दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा हमारा बी है। ठीक है, रेस में यहाँ पर कहानी क्या है, हार जीत की कहानी है। एक जीतेगा दूसरा हारेगा, यही वाली बात हो जाती है। तो कोई किस प्रकार से जीत सकता है, अगर मुझे आपसे जीतना, चलिए हम दोनों रेस लगाते हैं। तो अगर हम दोनों रेस लगाएंगे तो मेरे भाई दो कहानी हो सकती है, तीन कहानी हो सकती है, सॉरी। पहली यहाँ पर कहानी हो सकती है कि मैं आपसे जीत जाऊं। अब अगर मैं आपसे जीतूंगा तो दो केस से जीत सकता हूँ। क्या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर, ए अगर मान लीजिए जीतना चाहता है बी से तो दो तरीके से जीत सकता है। या तो वो ऐसे जीतेगा मेरे भाई, ठीक है, जैसे अक्सर आप रेस में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मानिए जितना समय, अगर मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया और मैंने टाइमर जो है लगा दिया, टाइमर भाग रहा है, टाइमर भाग रहा है, तो उस टी टाइम में अगर मानो ये व्यक्ति जो है 100 मीटर जाता है और ये टी टाइम में ही ये व्यक्ति 90 मीटर जाता है, उस केस में इसने इसको हराया है। और कितने मीटर से आ रहा है, 10 मीटर से। तो पहला टाइप यहाँ पर ये बनता है कि कोई किसी को किससे हराता है मेरे भाई, तो ये हमारा बीट करता है। और किससे करता है, तो बीट बाई डिस्टेंस। किससे बीट करेगा मेरे भाई, तो डिस्टेंस से बीट करेगा। समझ रहे हैं इस बात को लेकर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए रेस स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा ट्रैक है। ठीक है, अब टाइमर स्टार्ट हुआ तो पहला व्यक्ति यहाँ पहुँच गया और दूसरा व्यक्ति मात्र अभी यहीं तक पहुँचा है। तो ये देखा गया कि 100 मीटर के रेस में पहला पूरा 100 भागा है और दूसरा पूरा 90 भागा है। यानी ये कितने मीटर से हार गया, तो 10 मीटर से हार गया। तो यानी पहली वाली कहानी क्या होती है, जीतने वाला अगले पर्सन को 10 मीटर से हराता है, यानी कुछ डिस्टेंस से हराता है। तो इसको हम बोलते हैं बीट बाई डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं बीट बाई टाइम। क्या कहते हैं मेरे भाई, बीट बाई टाइम कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, तो बी है।
ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दोनों भागे 100 मीटर, अक्सर आप देखते हैं ट्रैक को पार करते हुए, जैसे भाग मिल्खा भाग अगर आपने मूवी देखी होगी और ये सर्कुलर वाला रेस आपने देखा होगा, तो मिल्खा सिंह भी इस रेस को पूरा का पूरा कवर करते हैं और उनका जो कंपीटर है वो भी रेस को पूरा करता है। बस फ़र्क ये है कि मिल्खा सिंह को रेस पूरा करने में 20 सेकंड लगता है, तो उनका जो कंपीटर है उसको पार करने में कितना लगता है, 22 सेकंड लगता है, और मिल्खा सिंह यहाँ पर रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह ने अपने जो दूसरे वाले कंपीटर हैं उनको मेरे भाई कितने सेकंड से मात दी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने तय किया है, रेस को पूरा दोनों ने किया है। बस यहाँ पर अगला व्यक्ति उनसे टाइम से हार जाता है, बोलता है यार मैं 2 सेकंड से उससे हार गया, मैं 3 सेकंड से उससे हार गया। तो यानी दूसरा वाला क्या होता है कि जैसे मानिए 1000 मीटर ये भी भागेगा या 100 मीटर ये भी भागेगा, 100 मीटर ये भी भागेगा, लेकिन जैसे मानो यहाँ पर इसे पार करने में इसे 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, और इसे कितना लग सकता है, 12 सेकंड। तो आप क्या बोलोगे, इसने इसे हराया है, और किससे हराया है मेरे भाई, तो टाइम से हराया है। इसे हम बोलते हैं बीट बाई टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो बीट बाई डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जितना मैंने तय किया है अगले ने उससे कम डिस्टेंस तय किया है। बीट बाई टाइम का मतलब होता है कि जितना समय मैंने लिया है अगला उससे समय ज़्यादा ले रहा है। और तीसरा होता है मेरे भाई, वो हमारा होता है डेड हीट। और डेड हीट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई डेड हीट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि रेस हमारा पूरा का पूरा बराबर समय पर ख़त्म हुआ है, ना तुम जीते हो ना हम हारे हैं, वो वाली बात हो जाती है। तुम भी सही थे, हम भी सही थे, दोनों के दोनों रेस एक साथ स्टार्ट किए, तुम इधर से भागना शुरू किया, हम इधर से भागना शुरू किया, और एग्जैक्ट सेम टाइम पर हम जो है फिनिश पॉइंट पर पहुंचे, उसको हम लोग बोलते हैं डेड हीट। मतलब 1 सेकंड का भी किसी में कोई भी अंतर नहीं है, 1 मीटर का भी किसी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा बीट बाई डिस्टेंस, दूसरा हो गया बीट बाई टाइम, और तीसरा मेरे भाई क्या हो गया, यहाँ पर डेड हीट हो गया। अब सवालों को जो है, एक बच्चा लिख रहा है डेड हिट साई पल्लवी के नाम से, और हिट की स्पेलिंग क्या लिखे हुए, तो HIT। बहुत खतरनाक आदमी हो मेरे भाई तुम यहाँ पे, ठीक है। HEAT होता है, HIT नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दो इस बात को लेके। आ जाओ तो चलो। सर वीडियो क्लियर नहीं है, इतना चमक रहे हैं धमक रहे हैं, तुमको क्लियर नहीं दिख रहा है, हैं? क्या तुम्हारे लिए HD में चलवा दे, बताओ। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर जो है तुम्हें दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल बताओ, इन अ किलोमीटर रेस A बीट B बाई 10 मीटर एंड इन अ 2 किलोमीटर रेस A बीट B बाई। एकदम छोटू सवाल, बिल्कुल शून्य लेवल से शुरू करेंगे और सबसे हाई लेवल तक आपको लेके चलेंगे। कहा गया 1 किलोमीटर की रेस में A ने B को 10 मीटर से हरा दिया है, तो 2 किलोमीटर की रेस में B को कितने मीटर से हराएगा। सिंपल सवाल यार, 1 किलोमीटर में 10 मीटर से हरा रहे हैं, 2 किलोमीटर में 20 मीटर से हराएंगे, 3 किलोमीटर में 30 मीटर से हराएंगे, 4 में 40 से हराएंगे। तो इसमें तो कलम भी नहीं उठाना। अगर 1 किलोमीटर में 10 मीटर से हरा रहे हो तो 2 किलोमीटर में कितने से हराओगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाइए, जो हमारा प्रीवियस सीजल था, ठीक है, उसको हम सबसे ज़्यादा जो है ऑथेंटिक मानते हुए उनके सवालों को हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि अगर अभी आपको जो कोई भी पेपर देना, सीजल का पेपर देना, तो पिछला वाला आप देखोगे, पिछले वाले को आप कंसिडर करोगे यार उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो इसीलिए दूसरा सवाल हमने वहाँ रखा। एकदम टाइप वाइज आप लोगों के लिए शीट मैंने बनाई है। देखिए क्या कहा गया, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन हो जाता है, जहाँ पर A किसी पर्टिकुलर दूरी से B को हराता है और B किसी पर्टिकुलर दूरी से C को हराता है, और उसके बाद कहा जाता है A ने C को कितने से हराया। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल हम अपना देते हैं, इनका डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग अपना सिंपल डेटा में पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे 3 लोग हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया। तीनों को बड़ी इच्छा है आपस में रेस लगाने की, ठीक है। और यहाँ पर ये कहानी है, रेस हमारा कितने मीटर का है, तो रेस हमारा 100 मीटर का है, ठीक है। ए जो है बी को कितने मीटर से मात दे देता है, हरा देता है, तो 20 मीटर से, और बी हमारा सी को कितने मीटर से हरा देता है, 10 मीटर से। और अक्सर सवाल में ये पूछा जाता है ए ने सी को कितने मीटर से हराया। अब जैसे कुछ बच्चे जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे किसको, रेस के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में नहीं, यहाँ पे जिन्होंने रेस को कम पढ़ा लिखा है वो क्या बोलते हैं, ए अगर मान लीजिए 100 मीटर भाग रहा है तो ये इसको 20 मीटर से हरा देगा, यानी अगला व्यक्ति उससे 20 मीटर कम भागेगा तो कितना
भागेगा 80। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर ये कह देते हैं कि यहाँ पर बी ने सी को 10 मीटर से हराया है, यानी इससे 10 मीटर ये कम भागेगा, तो 80 में से 10 घटा दो तो ये हो जाएगा 70, और तब आप उत्तर दे देते हो कि ए ने सी को 30 मीटर से हरा दिया। ठीक है, और आप बड़े खुश होते हो कि यार ये हमारा सही तरीका है, बल्कि ये सबसे वाहियात तरीका और ये गलत है। ठीक है, रीज़न हम आपको बताते हैं। मेरे भाई ए ने जब बी को हराया 20 मीटर से, तब तो आपने सही लिखा और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये 100 भागेगा तो अगला व्यक्ति, जैसे मैं आपको 20 मीटर से हरा दे रहा हूँ, इसका मतलब आप मेरे से 20 मीटर कम भाग रहे हो, तो 100 में 20 हमारा 80 बिल्कुल भी सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं जब आप बात करते हैं ना कि बी ने सी को 10 मीटर से हराया है, तो वो स्टेटमेंट 100 मीटर के रेस के लिए इस्तेमाल हुआ है और आपने 80 मीटर में से घटा दिया, ये आपकी गलती है। क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं कि जब हमारा टाइम सेम होता है, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो हमारा स्पीड का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हमारा टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा, या डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाएगा। तो अगर डिस्टेंस ये 100 भाग रहा है और ये 80 भाग रहा है, तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा, तो 100 और 80 होगा। और फिर उसके बाद बी और सी के लिए हम एक अलग रेशियो लिखेंगे, एक अलग कहानी की बात करेंगे, ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। बी ने सी को 10 मीटर से हराया है, यानी अगर बी एक अपना रेस बना रहा है 100 मीटर का ना, तो उसमें 100 में 10 की कमी, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है। यानी इनके लिए अलग 100 मीटर का रेस बनेगा, इनके लिए एक अलग 100 मीटर का रेस बनेगा, और तब यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हराएगा। क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो सॉल्व करना है, तो रेशियो सॉल्व करना है तो 0 से 0 खत्म करिए, 0 से 0 खत्म करिए। 10 है तो पड़ोसी में 10 को लेकर आइए, और यहाँ 8 है तो पड़ोसी में 8 को लेकर आइए। 10 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा, 100। 8 इंटू 10 हमारा 80, और 9 है कितना हो जाएगा, 72। यानी अगर मान लीजिए कि मैं एक ऐसा 100 मीटर का रेस पूरा करता हूँ, तो 100 मीटर के रेस में ए पूरा का पूरा 100 मीटर भागेगा मेरे भाई। ठीक है, बी हमारा मात्र यहाँ तक भागेगा, यानी बी हमारा यहाँ पर होगा 80 मीटर पे। ठीक है, समझिएगा इस बात को लेके। और सी हमारा कितना भागेगा, तो 72 मीटर पे। मान लो सी यहाँ 72 मीटर पे है, तो ये हमारा कितने मीटर से हार गया, तो बोलेंगे सर 100 में से 72 घटा दीजिए, 28 मीटर से हार गया है। कितने मीटर से हार गया है, तो 28 मीटर से हार गया है। इस बात का हमको ध्यान देना है। ठीक है, 100 मीटर के रेस में ये 72 भागा, यानी कितने से हार गया, तो 28 से हार गया। ऐसे ही हमारा अलग अलग केस भी रहता है। एक और केस आप लेके चलो, मैं आपको एक और केस देता हूँ। ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। अगर हम बात करते हैं, ए ने बी को 10 मीटर से हराया है, बी ने मेरे भाई इसको 20 मीटर से हराया है, और सी ने इसको 30 मीटर से हराया है। रेस हमारा कितने का है, तो रेस हमारा मान लीजिए 200 मीटर का है। तो आप मुझे बताओ ए ने डी को कितने मीटर से हराया है। वेरी फेमस क्वेश्चन। अब तक 4 के ऊपर तो सवाल हमारे रेस में नहीं आया, हमेशा 3 के ऊपर ही आया, लेकिन 4 के ऊपर मैं आपको करा रहा हूँ, क्या पता किस दिन आपके रेस में क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना होगा, इंडिविजुअल डेटा लेके। रेस हमारा कितने का है, तो 200 का है। ठीक है, इसने 200 में 10 से हरा दिया, तो 200 में 10 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 200 में 10 माइनस कर दीजिए, और चलिए 200 ना लेकर 100 ले लेते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं, और ताकि आपके लिए चीज़ें मुश्किल ना हो। ठीक है, 100 मीटर का रेस है, तो ए अगर मान लीजिए 100 भागता है, तो 100 में 10 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90। अब बी और सी का एक अपना रेशियो आप लिखेंगे, उसी में नहीं मिला देंगे बैठ के। ठीक है, अब मान लीजिए कि बी हमारा 100 भागता है, तो 100 में मेरे भाई 20 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 80। अब सी और डी की बात करते हैं। सी यदि हमारा 100 भागता है, तो 100 में 30 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, हमें यहाँ रेशियो के साथ सवालों को बनाना है और वो हमें देखना है। इन दोनों की अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो 10:9 है, इन दोनों की अनुपात करते हैं तो 10:8 है, और इन दोनों की बात करते हैं तो 10:7 है। रेशियो में हम क्या करते हैं, तो हम गैप को फिल करने का काम करते हैं, कब्जा का काम करते हैं। जैसे यहाँ 10 है तो 10 के बगल में कब्जा 10 का होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। मुझे मतलब मात्र ए से है और हमारा डी से है, तो हम इन लोगों को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 9 8 72, और यहाँ 72 का मेरे भाई 7 गुना, 7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 50.4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 504 हो गया। ठीक, अब रेस जो देखेंगे ना आप, तो रेस हमारा कितना
कितना मीटर का था, 100 मीटर का था। और यहाँ इसके पास कितना है, तो देखो जो व्यक्ति जीत रहा होता है मेरे भाई, यानी वो पूरा का पूरा रेस खत्म करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेस को मुझे 100 मीटर का बनाना है। 1000 को 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 से भाग, जैसे इसे 10 से भाग करूँगा ये इतना हो जाएगा, और इसमें 10 का भाग लगाऊंगा तो ये 50.4 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि 100 मीटर के रेस में ये व्यक्ति अगर 100 मीटर भाग रहा है तो ये हमारा 50.4 ही भाग रहा है, यानी ये हारा कितने से। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ए बीट्स, ए हमारा किसको बीट कर रहा है, तो ये हमारा बीट्स कर रहा है डी को, और वो हमारा कितने से बीट कर रहा है, तो 100 माइनस 50.4, 100 माइनस 50.4 यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 49.6 मीटर से जो है ए ने डी को हरा दिया है। 49.6 मीटर से जो है ए ने डी को हरा दिया है। तो कभी भी ऐसे सवालों को ध्यान रखिएगा, ए और बी का अपना संबंध बनता है, बी और सी का अपना रेशियो बनता है, सी और डी का अपना रेशियो बनता है, सबको हम कंक्लूड करके एक फाइनल रेशियो निकालते हैं और उसके आधार पर तब जो है हम सवालों को बनाते हैं। ठीक है, आइए चलिए अब इसके ऊपर लगातार मैं आपको कुछ सवाल दूंगा ताकि आप इसको क्लियर तरीके से बना पाए और आंसर दे पाएँ। इस कंसेप्ट पे अब जितने भी सवाल हैं, अगले 4-5 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के, वो सारे आप बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में, यानी उसी दौड़ का मतलब कितना, 1500 मीटर का दौड़, और उसी 1500 मीटर के दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया है। अनिल ने चार्ल्स को कितने दूरी से हराया होगा, ये हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अनिल के लिए ए लिखते हैं, बाकुल के लिए बी लिखते हैं, चार्ल्स के लिए सी लिखते हैं। अनिल ने बाकुल को कितने से हराया, 150 मीटर से, तो यानी अनिल मान लो पूरा का पूरा 1500 जा रहा है, तो अगला व्यक्ति उससे 150 कम जा रहा है, यानी 1350 जा रहा है। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है, अनिल ने बकुल को 150 से हराया है, तो इसमें से 150 माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद बाकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया है, तो यानी अगर बाकुल पूरा का पूरा 1500 भागेगा तो मेरे भाई इससे 75 कम, यानी ये कितना भागेगा, 1425 भागेगा। पहले हम यहाँ रेशियो को देखेंगे और उसके बाद तब इनका कोलैबोरेशन करेंगे, या अगर चाहो तो फाइनल भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल्स, अनिल और चार्ल्स का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। कोई बात नहीं, अगर आप रेशियो शुरू में नहीं लेना चाहते आप बाद में ले लो। जिससे 1500 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1500, और 1350 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1350। अब मुझे अनिल का रेशियो लेना है और यहाँ चार्ल्स का रेशियो लेना है, मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँगा। तो अब मैं अनिल और चार्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो अनिल की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 1500 इंटू 1500 होगा, और अगर हम चार्ल्स की बात करते हैं तो 1350 इंटू कितना हो जाएगा, 1425 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1425 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो 0 से हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई 0 खत्म। अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 से हमारा 5 बार में 125, ठीक है, 175 हो जाएगा कितनी बार में, तो 25 से हमारा ये 7 बार में। अगर हम 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा भाई, 6 बार में जाएगा। और अगर आप काट सकते हैं तो आप और काट लीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो 15 से काटेंगे तो ये आपका 100 बार में जाएगा, और ये 15 से अगर आप काटेंगे तो 15 9 135 होता है। और आप काट सकते हैं तो आप और काट लीजिए, मैं तो बोलूँगा ही। 2 से आप काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 3 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी कुल मिलाकर ये हमारा 200 होगा। तो मेरे भाई 57 का 3 गुना 171 हो जाएगा मेरे भाई। हमारा रेस हमारा कितने मीटर का था बताइए, 1500 मीटर का रेस था। अगर हमारा रेस 1500 मीटर का था तो हम यहाँ पर इसको कितना मीटर का बनाएंगे, 1500 मीटर का बनाएंगे, तभी हम यहाँ जज कर पाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 200 को कितने से गुना करोगे कि 1500 होगा, तो 200 को 1500 बनाने के लिए देखो 2 जीरो के जगह पर 2 जीरो तो आ जाएगा, 2 को किससे गुना करेंगे कि 15 आएगा, 7.5। और नहीं तो आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर कैलकुलेशन इस प्रकार करते कि एक 1500 पूरा का पूरा अपना बचा के रख लेते। आप ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि पहले इसको काटो फिर उसके बाद इसको इतना बनाओ, ये झंझट है, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है, कभी ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनिल और चार्ल्स का था ना, एक 1500 इसका बचा के रखो और दूसरे 1500 वाले के साथ सारा का सारा जो भी तुम्हें करना है करो। मान लो ये 1500 तुम बचा के रखो, क्योंकि तुम्हारा रेस कितने का था, 1500 का, तो इस व्यक्ति के पास हमेशा 1500 होना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस 1500 को तुम्हें तोड़ देना है, सारा का सारा
मेरे भाई यहाँ पर काम कर देना है। देखिए, तो जैसे मान लीजिए 0 से आप 0 काटेंगे, 15 से आपका ये कटेगा 10 बार में, और 15 से मेरे भाई कटेगा 9 बार में। ठीक है, अब ये 10 से भी आप इसको उड़ाइए, ये आपका काम है। अगर 10 से अगले व्यक्ति को उड़ाएंगे तो वो दशमलव में लेके जाएगा। जैसे मानिए 10 से आप इसे काटेंगे 1 बार में, तो 10 से अगर आप इसे काटिए तो ये कितनी बार में, या इसे काट लीजिए 10 से तो कितनी बार में, 0.9 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो ये व्यक्ति हमारा हो गया 1500, और 0.9 से गुना कर दो, 9 पचे 45, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 22, और उसके बाद 9 चौके 36 और 2 38, और यहाँ 9 एकम 9 3 12, ठीक है, और एक संख्या छोड़ के दशमलव, यानी 1500 मीटर के रेस में ये इतना भागता है तो ये 1282 दशमलव इतना भागता है। यानी मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो ये इसको कितने से हराएगा, तो 1500 में से मेरे भाई से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, तो 217.5, यह हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 217.5, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी हम रेस के सवाल करते हैं तो देखिए, ए का बी के साथ अपना रेशियो है, बी का सी के साथ अपना रेशियो है। मैंने शुरू में काटने की कोशिश नहीं की, मैंने एज इट इज़ लिख दिया 1500 इंटू 1500, और यहाँ पर इनकी वैल्यू को एज इट इज़ मैंने लिख दिया, कहीं पर मैंने कोई भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, इस 1500 को मुझे रखना था और इस 1500 को मुझे पूरा गायब करना था, तो मेरा आ गया 1500 और हमारा इतना आ गया। ये इतना भागेगा तो ये इतना भागेगा, यानी कितने से हराएगा, 217.5 से। आ जाइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर है, अब थोड़ा छोटा और हल्का क्वेश्चन जिसका डेटा थोड़ा सा आसान हो ताकि आप आंसर दे पाएं। आइए इस सवाल के बारे में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 20 मीटर से हराता है, ए सी को कितने दूरी से हराएगा। फटाफट मेरे भाई आंसर दीजिए। इस सवाल का उत्तर तो यहाँ पर बड़े आसानी से, बड़े आसान से, बड़े प्यार से जो है आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, बताइए। राहुल साकेत भाई, फर्जी कमेंट ना करो, अगर तुम्हें वाकई में प्रॉब्लम है तो अपना नंबर तुम कमेंट बॉक्स में दो, तुम्हारे पास एक क्या 10 बुक अभी के अभी भेजूंगा। ठीक है, तुम्हारी सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन करने के बाद, लेकिन बाकी बच्चों को फालतू के कमेंट से गुमराह ना करो। ठीक है, बहुत आसान होता है गलत कमेंट जाके और अफवाह फैलाना। ठीक है, बहुत 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 आसान होता है भाई। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम अपना नंबर दो, अभी कमेंट बॉक्स में नंबर दो, एक के जगह पर 10 किताब तुम्हारे घर पे भेजूंगा मैं। ठीक है, मुझे पता है तुम नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 20 मीटर से हराया है और बी ने सी को 20 मीटर से हराया है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 3 लोग हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ए ने बी को कितने मीटर से हराया, 20 से, तो यानी ये 100 भागता है तो उससे 20 कम ये कितना भागेगा, 80 भागेगा। और बी ने सी को 20 से हराया है, यानी ये 100 भागता है तो उससे 20 कम ये हमारा कितना भागेगा, 80 भागेगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। अब जैसा रेशियो का सारा मेरे भाई खेल है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और यहाँ 80 है तो कितना होना चाहिए, 80। एक ही वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 जीरो है मेरे, और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 6400। ए और सी की तुलना करनी है, और वो भी कितने मीटर का रेस था, 100 मीटर का। तो यहाँ कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो 100 मीटर के रेस में ये 100 भागता है तो ये 64 भागता है, यानी मेरे भाई कितने की कमी, तो बोलेंगे सर 36 की कमी। यानी कितने से हारेगा, तो 36 से हारेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। धीरे धीरे मक्खन की तरह आराम से बड़े प्यार से जो है हम यहाँ पर सीखते चलेंगे, सवालों को जानते चलेंगे। इसी कंसेप्ट के अभी और भी क्वेश्चन है और मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी इस कंसेप्ट पे नहीं था, उसको रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, पहले एक टाइप, फिर उसके बाद दूसरा टाइप, फिर उसके बाद तीसरा टाइप, और आंसर कमेंट बॉक्स में तेजी में आप लोगों को देते रहना है। कहा गया एक 800 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया है, 500 मीटर की रेस में बी ने सी को 5 मीटर से हराया है, तो ए सी को 200 मीटर के रेस में कितने मीटर से हराएगा। ये भी एक बड़ा प्यारा सवाल जहाँ पर बच्चे फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि रेस की लंबाई सेम ही हो, हर बार 100 मीटर का ही रेस लगाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है ए और बी में 100 मीटर का रेस लगा हो, बी और सी में 200 मीटर का रेस लगा हो, और ए और सी में 500 मीटर का रेस, तो यहाँ लेंथ हमारा वेरी करेगा और हम उसके हिसाब से सवालों को बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सवाल को देखिए,
ठीक है, क्या बोला गया है? तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा कितना हो गया, सी हो गया। 800 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया है। ये हमारा 800 मीटर का रेस है और ए बी को कितने मीटर से हराता है, 40 से। इसमें 40 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 500 मीटर के रेस में बी ने सी को 5 मीटर से हराया है। 500 मीटर का रेस है, तो अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा कितना भागेगा, 500 मीटर, तो उसमें ये इसको अगले व्यक्ति को कितने से हराएगा, 5 से, यानी अगला मेरे भाई भागेगा 495 यहाँ पे। तो ये इसको इतने से हराता है और ये इसको इतने से हराता है। समझ गए इस बात को लेकर? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, कि ये 500 मीटर भागता है तो अगला उससे 5 कम भागता है। अब पहले इनके रेशियो को सॉल्व करो, फिर बाद में ऑटोमेटिक आप ए और सी का 200 मीटर का बना देना। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो पहले इनका रेशियो देखते हैं। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो 20 बार में और 4 से हम काटेंगे तो 19 बार में। उसके बाद इनके रेशियो की बात करते हैं, 5 से हमारा कटेगा तो 100 बार में, और यहाँ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 नवा 45, 5 नवा 45 हमारा होगा। हम कैसे रेशियो को लिखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं? तो अगर यहाँ 100 है तो मेरे भाई हम यहाँ भी क्या लेकर आएंगे, 100 लेकर आएंगे, और यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19 लेकर आएंगे। इस हिसाब से ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरे भाई 2000 हो जाएगी, और इनकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 19 × 99 हो जाएगी। क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर कहा गया ए सी को 200 मीटर के रेस में कितने में हराएगा। रेस मेरा कितने का है, 200 मीटर का है। जीत कौन रहा है, ए जीत रहा है, तो जो व्यक्ति जीतेगा वो रेस को पूरा करेगा, यानी वो कितना भागेगा, पूरा का पूरा 200 मीटर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, 99 को मेरे भाई 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया है, दुनिया की किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता तो मेरे भाई जीना जान लो। पहले तो हम आपको बेसिक से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्रिक बता देंगे। 19 का 9 गुना 171 का 1 17 मेरे पास में, 19 का 9 गुना 171, 10 181, 181 और 7 188 मेरे भाई। अब यहाँ पर इसको हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं, जैसे ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। पता है हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम पहले 100 में से जो है, देखो पहले 100 में से 19 को घटाते हैं तो हमारा ये कितना आ जाता है, तो बोलोगे सर 100 में से, देखो यहाँ पे 100 में से सही तो लिखा ना, 19 नवा 171, 1 17 पास में 171, 181 और 7 88, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 19 को घटा दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 81 आ जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको यहाँ माइनस करना होगा, एक सेकेंड, 99 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या था, पहले तो 100 में से इसको घटा दीजिए और उसके बाद यहाँ पे 9 - 9 0 और 9 में से 8, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये आपका ट्रिक है मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ पे आपका ट्रिक यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ संख्या है पहले उसमें से कम करके लिख दो। 19 है तो उसमें से कम करके लिख दो, 18 हो जाएगा, और उसके बाद 100 में से 19 को घटा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एक और बात, मान लीजिए कल के दिन 99 को आपको यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई करना हो, आप कैसे करोगे, तो पहले 27 में से एक माइनस कर दो तो 26 हो जाएगा, और उसके बाद मेरे भाई 100 में से 27 को घटा दो, तो 100 में से 27 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हमारा किसका ट्रिक होता है, 99 का होता है, और ये हमें ध्यान रखना होता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 99 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 19 में से घटा देंगे तो मेरा 18 आएगा, और 100 में से हमारा 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 81 हो जाएगा। यानी अगर ए हमारा इतना भागेगा तो ये व्यक्ति हमारा इतना भागेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी रेस की जो लंबाई रहे वो 200 मीटर की रहे, यानी मुझे इसको 200 बनाना होगा। इसको 200 बनाने के लिए 10 से भाग करना होगा, 10 से भाग करते ये 200 बन जाएगा, और 10 से भाग करते 188.1 बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसने इसको कितने से हराया, 200 में से इतना माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 11.9। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपके पेपर में, कि अगर रेस हमारा हुआ है स्टार्ट, कौन किसको किस तरीके से हराने वाला है। ए का अपना रेस था, बी का अपना रेस था, और फिर ए और सी का मेरे भाई अपना रेस था। चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर थोड़ा लगाइए। ठीक है,
और अभी हम आपको टाइम के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं दे रहे हैं, जितना भी हम आपको सवाल दे रहे हैं वो सारा का सारा हम डिस्टेंस के साथ ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 600 मीटर की एक रेस में वीरू जय को 60 मीटर से हरा देता है, 500 मीटर की रेस में जय रॉबर्ट को 25 मीटर से हरा देता है, तो कितने मीटर से 400 मीटर की रेस में वीरू रॉबर्ट को हरा पाएगा? बहुत ही प्यारा सवाल। देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं, बताइए। एक बच्चा कहता है कसम से रिकॉर्डेड बैच देखने के बाद ये क्लास देखने में मजा आ जाता है। चलो बहुत शानदार भाई, बताइए भाई। वीडियो को लाइक करते रहेंगे। देखिए बहुत कम लोग इस टॉपिक को पढ़ाते हैं क्योंकि इस पे सबसे कम लाइव वॉचिंग आते हैं, मैं बताऊं आपको तो, ठीक है। बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट होते हैं इस वीडियो को देखने के लिए और इसीलिए जल्दी कोई इसको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। बट मैंने आपके लाइव वॉचिंग व्यूज़ और इन सब से ऊपर हट के मैंने सिर्फ सोचा कि आपको पढ़ाया जाए ताकि जितने भी बच्चे देखें ना उनको शानदार तरीके से मेरे भाई समझ में आए और वो इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसीलिए वीडियो को लाइक भी करते रहो आप लोग, शेयर भी करते रहो, ठीक है। तो क्या आ गया? जय है, वीरू है और रॉबर्ट है। तो ये हमारा जय हो गया, ये हमारा वीरू हो गया और ये हमारा रॉबर्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया? तो मेरे भाई कहा गया 600 मीटर की रेस में जय ने 60 से हराया। तो जैसे मानो जय हमारा पूरा 600 गया तो अगला उससे 60 कम गया है, यानी 540 गया है, ठीक है। तो 600 मीटर की रेस में जय को 60 मीटर वीरू जय को, ठीक है, 600 मीटर की रेस में वीरू जय को 60 मीटर से हरा देता है, ठीक है। जय बीट्स वीरू भाई इतना। यार ये पूरा हिंदी और इंग्लिश में ना बड़ा गड़बड़ सा है। देखो इंग्लिश कहता है कि जय ने वीरू को हराया है और हिंदी कहता है कि वीरू जय को इतने मीटर से हरा देता है। तो हिंदी को हम गलत मानेंगे, ठीक है। जय वीरू को आप ऐसे लिख लीजिए कि जय वीरू को यहाँ पर 60 मीटर से हरा देता है, जय वीरू को 60 मीटर से हरा देता है। और 500 मीटर की रेस में जय रॉबर्ट को 25 मीटर से हरा देता है। बड़ा सवाल गंदा है यार। 5 मीटर 8 वीरू बीट रॉबर्ट भाई इतना। और 500 मीटर की रेस में वीरू रॉबर्ट को, यहाँ पर ये जो होगा ना, ये इसको भी काटो मेरे भाई, हिंदी में यहाँ पर भी गलत है, ये 2 जगह वीरू बनाइए, ठीक है। इंग्लिश हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए 500 मीटर के रेस में, एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर वीरू बीट्स रॉबर्ट बाई 25 मीटर। 500 मीटर के रेस में वीरू रॉबर्ट को 25 मीटर से हराता है। तो वीरू का रेस कितने का है? 500 का है और उसने इसको 25 से हराया, यानी कितने से हराया? तो 475 हो गया, ठीक है। इनका रेशियो अलग लिखेंगे, इनका रेशियो हम अलग लिखेंगे और तब हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो 0 से हमारा ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत? 54 है तो मेरे भाई यहाँ पर 54 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो आप चाहो तो ले सकते हो। 25 से काटोगे तो भाई 20 बार में कटेगा तुम्हारा, ठीक है, कि 25 का यहाँ पर 20 बार में कटेगा। और अगर 25 से काटोगे तो वही बात है, 25 से कम 25 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और 7 से 5 2 2 225 9 बार में जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया है। अगर मेरे भाई यहाँ 20 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है भाई हाउ मेनी मीटर विल जय बीट रॉबर्ट? जय रॉबर्ट को 400 मीटर के रेस में कितने में हराएगा? जय रॉबर्ट को कितना हराएगा? तो मेरे भाई 60, 6 × 2 हमारा कितना हो गया? तो बोलोगे सर ये 1200 हो गया। और अगर हम यहाँ बात करते हैं रॉबर्ट का, तो 1900 के 76 6 7 पास में आपके 19 25 95 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 95 7 हमारा, ठीक है, 95 और 7 हमारा हो जाएगा 102। समझिए इस बात को लेकर, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। कोई परेशानी की बात है? कोई दिक्कत की बात है? अब अगर आप सवाल में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये जय हमारा था और इसको 60 मीटर से हराया था, इसने 500 में इसको 25 से हराया था। इनका आपस का रेशियो लिख दिया, इनका आपस का रेशियो लिख दिया, रेशियो को बैलेंस कर दिया। अब ये 1200 मीटर का रेस में ये कितना भाग रहा है? तो 1026 भाग रहा है। सर हिंदी करेक्ट है, कोई बात नहीं, इंग्लिश के अनुसार बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेक्ट और क्या सही? तो कहा गया है मेरे भाई कि 400 मीटर के रेस में ये इसको कितने से हराएगा? तो यहाँ इसको 400 मुझे बनाना है। अगर मुझे इसको 400 बनाना है दोस्त, इसको 3 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 3 से। तो इसे भी हम क्या करेंगे? इसे भी हम 3 से भाग करेंगे। 3 का 3 गुना 9, 3 का 4 गुना 12, 3 का 2 गुना 6। तो 400 मीटर का अगर हम रेस कंडक्ट करवाते हैं तो ये मेरा 342 मीटर भागेगा, यानी इसको कितने से हरा दिया? तो मेरे भाई 58 मीटर से हरा दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और हिंदी नहीं, इसका इंग्लिश सही है, हिंदी में गलती था, हिंदी को करेक्ट कर लीजिए।
क्लियर हो गया ना ये बात यहाँ पे, यानी जब भी ए बीट बी करेगा और बी हमारा बीट करेगा किसको मेरे भाई, सी को, तो उस तरीके से हम सवालों को यहाँ देख लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, 200 मीटर की दौड़ में ए ने एस को 20 मीटर से एवं एन को 40 मीटर से हरा दिया है। साथ में यदि एस व एन अपनी पिछली गति से 100 मीटर की दौड़ लगाएं तो एस और एन को कितने मीटर से हराएगा। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट एस बाई 20 मीटर, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा एस हो गया। 200 मीटर के रेस में इसको 20 मीटर से हरा दिया, यानी 200 मीटर अगर ये भागा तो अगला उससे 20 मीटर कम भागा, यानी कितना भागा, 180 भागा है। ठीक है, तो बोला गया इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट एस बाई 20 मीटर एंड एन बाई 40 मीटर, यानी ए ऐसा व्यक्ति है जो एस को भी हराता है और वो एन को भी हराता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसने एस को 20 मीटर से हराया है और इसने एन को 40 से हराया है, यानी 200 में 40 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 160। अब बोलोगे सर इनका आपस का रेशियो क्यों नहीं लिखा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब रिलेशन एस और एन का नहीं था, ए का ही रिलेशन हमारा एस के साथ भी था और ए का ही रिलेशन हमारा एन के साथ भी था। इस व्यक्ति ने इसको हमारा 20 मीटर से हराया था और इस व्यक्ति ने इसको हमारा 40 मीटर से हराया था। मेरे पास तीनों का यहाँ पर जो है वो रेशियो है। ठीक है, अब कहा गया इफ एस एंड एन आर रनिंग अ रेस ऑफ 100 मीटर विथ एग्जैक्टली सेम स्पीड एज बिफोर, उसी गति के साथ ये दोनों भागते हैं जिस गति के साथ ये पहले भागते थे, तो यहाँ पर एस ने एन को कितने से हराया ये बताओ। अब मुझे एस और एन को मेरे भाई देखना है। तो पहली बात यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ए और एस का आपने रिलेशन देख लिया, अब एस और एन का देखिए। 0 से आपका 0 खत्म, 2 से आप काटेंगे तो 9 बार में और 2 से काटेंगे तो 8 बार में। 9 मीटर के रेस में ये व्यक्ति इसको कितने मीटर से हराता है, तो 1 मीटर से हराता है। कहा गया है 100 मीटर के रेस में ये कितने से हराएगा, 100 मीटर के रेस में ये कितने से हराएगा। तो आप मुझे बताओ ये कितने से हरा रहा है, 1 मीटर से हरा रहा है। और कितने मीटर के रेस में, 9 मीटर के रेस में। मुझे तो मेरे भाई 100 मीटर में जानना है तो 100 से गुना करेंगे। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि जो दिया गया होता है उससे आपको भाग करना है और जो पता करना है उससे आपको गुना करना है। इतने से हारा है लेकिन कितने मीटर पे, 9 मीटर पे। पता कितने पे करना है, 100 पे। तो 100/9 जो होता है वो हमारा कितना होगा, 11.11 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब इसी पर 1-2 सवाल और, उसके बाद हम टाइप बदल देंगे, उसके बाद वैरायटी बदल देंगे और नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट, अच्छा ये स्टार्ट वाला क्वेश्चन है, ये अलग है हमारा। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब मेरे भाई नेक्स्ट वैरायटी पर चलते हैं और अगला वाला वैरायटी हम देखते हैं, अगला वाला टाइप हम देखते हैं और उन सवालों को सॉल्व करते हैं। पीछे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने होल्ड पे रखा था, तो पहले हम यहाँ पर इस वाले सवाल को करेंगे और उसके बाद जो बाकी सवाल है हम वैसे बढ़ते चले जाएंगे। सवाल को देखिए, एक एक टाइप के वैरायटी हमने उठा के आपके लिए लाया है और हर वैरायटी को हम आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपके माइंड में फिट करने वाला है। यहाँ पर कहा गया 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकेंड से हरा देता है। ए बी की चाल का बीच का हमारा अंतर क्या। बड़ा फेमस क्वेश्चन है और जनरली ये लोगों से बनता नहीं है, मैं फिर से बात कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं और कोई इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है कि अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, अब समझिए एक एक लाइन कि एक रेस हमारा 1000 मीटर का है, ए उसमें बी को या तो 50 मीटर से हराएगा या 5 सेकेंड से हराएगा। जब भी आज के बाद ये वाली लाइन आपको देखने को मिल जाए तो इसका एक अप्रोच भी है और इसका एक ट्रिक भी है, हम आपसे साथ दोनों शेयर करेंगे। ए ने बी को 50 मीटर से हराया या फिर हमारा 5 सेकेंड से हराया। अब मेरी बातों को समझना है यहाँ पर, पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम आपको इसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो बेसिक में यहाँ पर क्या कहा गया, तो बेसिक में यहाँ पर ऐसा कहा गया कि जैसे मान लीजिए हमारा ए है और उसके बाद हमारा कौन है, बी है। रेस हमारा कितने का है, 1000 मीटर का। ए बी को 50 मीटर से हराता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर ये 1000 मीटर भागेगा तो ये हमारा कितना भागेगा, 950 मीटर भागेगा। ठीक है, यानी अगर हम टी टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये इनका डिस्टेंस है और यहाँ पर इसकी टाइम है। तो टी टाइम में अगर ये 1000 भाग रहा है तो टी टाइम में मेरे भाई ये कितना भाग रहा है, तो 950 भाग रहा है। यानी जितने समय में ये व्यक्ति 1000 भागता है उतने ही समय में ये व्यक्ति उससे 50 मीटर कम भागता है, यानी 950 भागता है। ये केस नंबर 1 हो गया।
अब केस नंबर 2 क्या है कि कहा गया या तो 50 मीटर नहीं तो 5 सेकंड। अब ये 5 सेकंड वाला खेल क्या है? तो 5 सेकंड वाला खेल कुछ इस प्रकार है कि उसको एक अलग केस माना जाता है। वो ऐसा कहा जाता है कि ए और बी है, अगर ये मेरे भाई 1000 भागता है तो ये भी तुम्हारा कितना भागता है? 1000 भागता है। बस फर्क यहाँ पर ये है, इस 1000 को कवर करने में इसे टी टाइम लगा है और इस 1000 को मेरे भाई कवर करने में इसे टी प्लस 5 लगा है। कितना लगा है? तो 5 सेकंड ज़्यादा लगा है। ठीक है, यहाँ पर इस व्यक्ति ने इसको डिस्टेंस में मात दिया है तो हमारा टाइम सेम है, और यहाँ पर इसको टाइम पे मात दिया है तो डिस्टेंस हमारा सेम है। अगर आप देखोगे तो ए का स्पीड यहाँ और ए का स्पीड यहाँ, इससे कोई फ़र्क हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या फ़र्क आएगा? तो यहाँ से हम मेरे भाई बी के बारे में निकाल लेंगे, बी के रफ्तार के बारे में। आप यहाँ देखो तो क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे सर देखो इसने ज़्यादा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो बोलोगे सर इसने 50 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उसको फालतू समय कितना लग गया? तो 5 सेकंड लग गया। यानी क्या उसी 50 मीटर को तय करने में 5 सेकंड लगा है? मैंने कहा ना, लोग ट्रिक बता देते हैं, और ट्रिक पता है क्या बताते हैं? वो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कौन हारा है? तो बी हारा है। अगर तुम्हें बी की स्पीड निकालनी हो तो यहाँ पर 50/5 कर देना, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, बी का तुम्हारा स्पीड निकल जाएगा। लेकिन उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाता, खुद पता हो तब शायद दे पाए, या फिर हो सकता है समय ज़्यादा लगे। मेरा मानना ऐसा है कि 10 के जगह 2 सवाल, 10 के जगह 8 सवाल करो, 2 कम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कंसेप्ट के साथ करो। यहाँ पर पहले में उसने डिस्टेंस से हराया, दूसरे में उसने टाइम से हराया मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ समझोगे तो 50 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया और यहाँ 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। यानी अगर मेरे भाई यहाँ पर बी के बारे में हम बात करते हैं तो बी का जो स्पीड आएगा वो कितना आएगा? तो बोलोगे सर इसी 50 मीटर को तय करने में इसे 5 सेकंड लग गए, तो बी का रफ्तार हमारा आता है 10 मीटर पर सेकंड मेरे भाई। और अगर आप देखेंगे तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी लिख सकते हैं, और वो ट्रिक आपका क्या आएगा कि अक्सर जो व्यक्ति हारता है उसके स्पीड को निकालने के लिए 50/5 यानी सीधा 10 मीटर पर सेकंड हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो हमने यहाँ पर B का निकाल लिया कि B का हमारा रफ्तार कितना है, तो B का रफ्तार हमारा 10 मीटर पर सेकंड है। अब मेरे भाई B का रफ्तार हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। हम एक काम करते हैं, हम ये पता करते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको रेस को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके? नीचे वाला डेटा लिखने का ज़रूरत नहीं है, अब उतनी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ किसी एक डेटा के साथ काम चला सकते हैं, नो नीड टू राइट दिस। आपको ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पर ये लिखो कि सर इस व्यक्ति ने इसको हराया है 50 मीटर से। मैंने आपको ट्रिक बता दिया बी का रफ्तार निकालने का कि 50/5 यानी 10 मीटर पर सेकंड। अब आप बताओ, मैं वो व्यक्ति हूँ जो 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से भाग रहा हूँ, तो 10 की मेरी रफ्तार है और रेस मेरा इतने का है, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर अपॉन में स्पीड, यानी ये हमारा हो जाएगा। तो टाइम मुझे 95 सेकंड लगेगा। यानी बी को कितना सेकंड लग रहा है? तो 95 सेकंड। अगर बी को 95 सेकंड लग रहा है तो ए को भी हमारा कितना लगेगा? तो ए को भी 95 सेकंड लगेगा। यानी जितने समय में ये 1000 भाग रहा है उतने ही समय में तो ये 950 भाग रहा है। यानी दोनों का हमारा टाइम मेरे भाई क्या है? तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? तो यहाँ से हम स्पीड ऑफ ए निकाल लेंगे, और स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना हो जाएगा? तो 1000/95 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे? अगर आप 5 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, और अगर आप 5 से काटेंगे तो 200 बार में कटेगा। और यहाँ बी का हमारा रफ्तार कितना था? तो बी का रफ्तार मेरे भाई 50/5 यानी मेरे भाई 10 था। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था सीजीएल के इस पेपर में कि ए और बी के स्पीड का अंतर बताइए, दोनों का हमारा डिफरेंस कितना होगा। आप यहाँ क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर स्पीड ऑफ ए और माइनस हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ बी, यानी हो जाएगा सर 200/19 और माइनस हो जाएगा कितने के? माइनस हो जाएगा 10 के। 19 का 10 गुना 190, 290 में से 190, 200 में से 190 चला गया तो 10/19। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है ये बात? तो कभी भी ऐसा सवाल आपके पेपर में आता है तो ध्यान रखेंगे, जैसे ए ने बी को इतने मीटर से हराया है या ए ने बी को इतने सेकंड से हराया है, तो वैसी स्थिति में बी का फटाक देना जो है, आप यहाँ पर क्या करेंगे? स्पीड निकाल लेंगे। 50/5 यानी बी का स्पीड आ गया 10 मीटर पर सेकंड, बी का रफ्तार आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ए बी को 50 मीटर से हराता है, यानी जितने समय में ये 1000 मीटर भागेगा उतने ही समय में ये 950 भागेगा, 50 मीटर कम भागेगा।
ठीक है। तो यहाँ हम कहते हैं चल बेटा तेरा टाइम निकालते हैं कि 950 भागने में कितना समय लिया। इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड की है, इसको भागना इतना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी इसने कितना लिया 95 सेकंड। अगर बी 95 सेकंड लेता है तो ए भी मेरा कितना लेगा, तो बोलोगे सर ए भी हमारा 95 सेकंड लेगा। ए हमारा कितना लेगा 95 सेकंड। इसका डिस्टेंस पता है, इसका टाइम पता है, तो ए का स्पीड निकाल दिया और ए के स्पीड से बी के स्पीड को घटा दिया, तो मेरे भाई डिफरेंस आ गया। अभी इसके ऊपर और भी सवाल आप देखते चलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सब्र करें, सीखने वाले बहुत कुछ हैं आप लोग यहाँ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन को छोड़कर चले आए आप करके आए। मेरे भाई यही तो मैंने शुरू में कहा था कि रेस ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अक्सर लोगों को क्या लगता है पता है, छोड़ कर आना चाहिए, नहीं बनाना है, छोड़ दो भाई बाद में देख लेंगे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ना यार। एक बंदा तुम्हें पढ़ा रहा है ना यूट्यूब पे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा है ना, सारे कंसेप्ट दे रहा है ना, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की मेहनत है तुम्हारी, उतने में पूरा सीख कर अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लोगे। तो फिर पढ़ो ना यार, यहाँ थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है ना। आओ चलो, तो यहां बात करते हैं। अब ये देखो, ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है और बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है 200 मीटर की रेस में। तो उसी रेस में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा, ये तो मुझे लग रहा है बना लोगे। ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी एंड बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू सी इन अ रेस ऑफ 200 बाई हाउ मेनी मीटर। देखो स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, स्टार्ट देने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अक्सर आप लोगों ने रेस में देखा होगा, अगर जैसे मान लीजिए हम रेस की फोटो अगर आप लोगों को अभी दिखाएं, तो रेस में क्या होता है कि जो सर्कुलर रेस होते हैं ना, उसमें कई सारे ट्रैक होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है रेस पिक्स, ठीक है, एथलीट की अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप सर्कुलर रेस की अगर आप बात करोगे तो क्या होता है एकदम राउंड राउंड में कहानी होती है, ये देखो। और जब ये लोग स्टार्ट करते हैं ना, कुछ मैं आपको थोड़ा सा पिक दिखाऊं स्टार्ट के बारे में, ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट से वो लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला जो रेस होता है ना, तो इस वाले रेस में थोड़ी सी कहानी यहाँ पर ये होती है। स्टार्ट की बात, स्टार्ट दिखाओ भाई। हाँ देखो, ये हमारा हो गया स्टार्ट का, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सारे एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर में आपका अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए सारी बातें कबूल है मेरे भाई, सब समझाएंगे आपको, ठीक है। हाँ ये वाला, यही फोटो मुझे चाहिए था। देखो अब थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिएगा जरा इस फोटो में, ये हमारा सर्कुलर रेस है। एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, तीसरा यहाँ खड़ा है, चौथा यहाँ खड़ा है, पांचवा यहाँ खड़ा है, छठा यहाँ खड़ा है। यानी जो सबसे पहले रिंग में भागता है ना, वो सबसे पीछे खड़ा होता है। दूसरा वाला जो रिंग में भागता है थोड़ा आगे होता है, तीसरे रिंग में जो भागता है और आगे होता है, चौथे में आगे होता है। रीजन यहाँ पता है क्या है, क्योंकि इसका चक्कर जल्दी पूरा होता है और इसका चक्कर मेरे भाई लेट में पूरा होता है। तो कोई ज्यादा डिस्टेंस ना मिले किसी को कम डिस्टेंस ना मिले, इसीलिए ऐसी दूरी पे दी जाती है। कई बार ऐसे होता है जैसे मानो मैं बहुत तेज भागता हूँ आपसे, तो आपको मैंने कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा तू मेरे से 10 मीटर आगे से शुरुआत करियो। यानी अगर मानो ये पूरा का पूरा रेस ट्रैक है ना, तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ से है तो मैं बोलूंगा जा 10 मीटर आगे जाके तुम यहाँ से भागना। जितने देर में आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे उतने देर में हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, ये वाली बात होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टेटमेंट अलग अलग होती है बट इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं आपको हरा रहा हूं 10 मीटर से, इसका मतलब आप मेरे से 10 मीटर कम भागे हो, ठीक है। और अगर मैंने आपको 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, इसका मतलब भी आप मेरे से 10 मीटर कम भागे हो। समझ गए मेरी बात को लेकर? यहाँ मैंने 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो जहां तक मैं रेस को 100 मीटर पूरा करूंगा ना, आप 10 मीटर छोड़ के यानी 90 मीटर आप पूरा करोगे, यानी तब भी आपने मेरे से 10 मीटर कम ही भागा। तो अगर कोई किसी को हराता है या कोई किसी को स्टार्ट देता है, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है डिस्टेंस के मायने में, और ये वो होता है कि अगला व्यक्ति उतना मीटर कम भाग रहा है। जैसे ए ने बी को 20 मीटर
मीटर का स्टार्ट दिया। अब यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 3 लोग हैं, रेस हमारा 200 मीटर का है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया तो ये इससे 20 कम भागेगा, यानी मेरे भाई कितना भागेगा, तो ये हमारा 180 भागेगा, ठीक है। उसके बाद बी ने सी को कितने का स्टार्ट दिया, तो 10 मीटर का, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और ये इससे 10 भागेगा कम, यानी कितना भागेगा, 190 भागेगा। समझ गए। स्टार्ट देने का मतलब अगले व्यक्ति का कम भागना है। या तो मैं आपको 10 मीटर से हरा दूं या मैं आपको 10 मीटर का स्टार्ट दे दूं, बात एक ही है। दोनों स्थिति में आप मेरे से कमजोर हैं तभी आप स्टार्ट ले रहे हैं, कमजोर नहीं होते तो आप मेरे से स्टार्ट नहीं लेते, ठीक है। अगर हम यहाँ रेशियो की बात करेंगे तो ये कुछ प्रकार से हम रेशियो ले लेंगे, ठीक है। 20 है तो मेरे भाई यहाँ पड़ोसी में 20 आ जाएगा, 18 है तो यहाँ 18 आ जाएगा। ए और सी का रेशियो देखना है तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 400 और यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर में 18 जोड़ दो, यानी यहाँ पर ऐसे कह लो 18 का स्क्वायर कितना 324, 18 जोड़ दो, 8 4 12 और ये हमारा 4 और ये हमारा 342, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया भाई हाउ मीटर देन ए बीट सी इन द सेम रेस, उसी रेस में ए सी को कितने से हराएगा। तो जैसे रेस हमारा 200 का था तो इसे 200 का बनाना है, 2 से भाग करेंगे तो ये 200 का बन जाएगा और मेरे भाई 2 से भाग करेंगे तो 171 का बन जाएगा। तो इसने इसे कितने से हरा दिया, तो इसने इसे मेरे भाई 29 से हरा दिया। करेक्ट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। तो कोई अगर किसी को स्टार्ट दे रहा है तो इससे हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देने दो से स्टार्ट जितने का भी दे रहा है, बाद में तो उसे हरा ही देंगे। स्टार्ट देने का मतलब अगले व्यक्ति का कम डिस्टेंस का तय करना है, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक 1500 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 300 मीटर का व सी को 500 मीटर से हराया है। बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि सी जो है 100 मीटर से, ठीक है, 1000 मीटर की रेस में दौड़ में जीत जाए। बड़ा प्यारा सवाल है, यहाँ समझिएगा, थोड़ा फंसाएगा आपको लेकिन फंसना नहीं है। इन अ 1500 मीटर रेस ए बीट्स बी बाई 300 मीटर एंड सी बाई 500 मीटर। तो यहाँ ए ही एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों को हरा रहा है। ए बी को भी हराता है और सी को भी हराता है। देखिए ए ने बी को 300 से हराया और सी को 500 से हराया है, यानी अगर ये व्यक्ति 1500 जा रहा है तो अगले को 300 से हरा देगा, मतलब इसमें 300 कम यानी कितना 1200, और इसको 500 से हरा देगा यानी कितना कम 500 कम, तो मेरे भाई 1000। तो ए ने बी को 300 से हरा दिया और ए ने सी को 500 से हरा दिया, ठीक है। पहले हमने ए बी और सी का रेशियो लिख दिया है। फिर उसके बाद हाउ मच हेड स्टार्ट शुड बी गिव सी सो दैट बी हैज टू विन बाई 100 मीटर इन रेस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। समझिएगा इस बात को लेकर। यहाँ पर कहानी क्या है, तो यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार है बी और सी के बीच में कि हाउ मच हेड स्टार्ट शुड बी गिव टू सी। बी जो है वो सी को कितना बोले कि भैया तुम कितना आगे रहो, इस तरीके से कि सी हैज टू विन बाई 100 मीटर। सी हमारा कितने मीटर से जीत जाए, तो 100 मीटर से जीत जाए, ठीक है। यानी सी जब तक रेस में पहुंचेगा तो सी हमारा जो है बी को कितने मीटर से हरा देगा, 100 मीटर से। अब ये वाली लाइन जो है वो सबसे खतरनाक, सबसे प्यारी, सबसे जबरदस्त लाइन है, और सिर्फ वो इतना कि बी हमारा सी को कितना मीटर का स्टार्ट दे, बी हमारा सी को कितना मीटर का स्टार्ट दे कि सी हमारा 100 मीटर से जीत जाए। 1000 मीटर के रेस में सी 100 मीटर से जीतना चाहता है। मैं आपसे कह रहा हूं रेस 1000 मीटर का है और मैं आपसे 100 मीटर से जीत गया, इसका मतलब आप 100 मीटर से हार गए। इसका मतलब मैंने 1000 तय किया तो आपने 100 मीटर कम तय किया, यानी आपने 900 तय किया। समझ गए मेरी बात को लेकर। अगर कोई व्यक्ति किसी को कितने मीटर से हराता है, इसका मतलब अगला व्यक्ति उतना कम भागा है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ने बी को 100 मीटर से हराया है, इसका मतलब यहाँ बी 100 मीटर कम भागा है, यानी 1000 में कितना भागा है, तो 900 भागा है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ बात करते हैं, समझना इस बात को, ए गया गोली मारो, ए को हटाओ, बी और सी के तुलना में करते हैं मेरे भाई बात, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई बोला गया कि बी जो है सी को बोलता है जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और पता चलता है कि सी रेस में पहुंचा तब तक मेरा भाई यहाँ पर ये 100 मीटर पीछे ही रह गया, ठीक है। तो वो वाली कहानी हो जाती है। सी हमारा रेस को पूरा कर तो रहा है लेकिन बी 100 मीटर शॉर्ट पड़ जा रहा है, यानी बी को कितना भागना है, 900। तो ये 1200 को मुझे कितना बनाना है, तो 1200 को मुझे 900 बनाना है। अब 1200 को 900 बनाना है तो ये हमारा कितना होगा, ये जरा बताओ।
तो बोलोगे सर 1200 को आपने 900 कैसे बना दिया? देखो मेरे भाई, 1200 को मैंने क्या बना दिया, तो 1200 को मैंने 900 बना दिया। और मैंने कैसे बना दिया, तो आप ऐसे समझो, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पर 4 है और यहाँ कितना है, 3 है। तो मैंने असल में 4 को 3 बनाया है, मैंने असल में 4 को 3 बनाया है। और 4 को 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 को पहले 4 से भाग करना होगा और उसके बाद 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। यानी इसका 3/4 ये भाग है मेरे भाई, इसका कितना है, 3/4 ये भाग है। यानी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3/4 से। तो इसका भी 3/4 हमारा कितना होगा, तो 1000 का 4 भाग 250, तो 3/4 कितना होगा, 750 मेरे भाई। कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 750 हो जाएगा। कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ये बताओ, ठीक है। इसका 3/4 इतना है, तो इसका 3/4 750 होगा। कहा गया यहाँ पर बी ने सी को कितने का स्टार्ट दिया है। अब समझना, रेस हमारा कुछ इस प्रकार का था, बी मेरा यहाँ से भागा था और सी यहाँ से भागा था। रेस पूरी की पूरी 1000 मीटर की थी, ठीक है। पता चला रेस जब स्टार्ट हुआ, ये व्यक्ति भाग के यहाँ पहुँच गया और ये व्यक्ति मात्र यहाँ पर 100 मीटर पीछे रह गया मेरे भाई। कितना मीटर पीछे रह गया, तो 100 मीटर पीछे रह गया। यानी अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे 1000 में ये 100 नहीं भागा, यानी बी कितना भागा, 900। इसीलिए मैंने आपको क्या करवा दिया, तो देखो ये कितना भागा, 900। और जब ये 900 भागता है तो सी हमारा 750 भागता है। यानी ये पूरा डिस्टेंस हमारा कितने का है, तो ये डिस्टेंस हमारा 750 का है। अब बताओ 1000 में ये 750, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये वाला 250 हो जाएगा। यानी कितने मीटर का स्टार्ट दिया था, तो 250 मीटर का स्टार्ट दिया था। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई, वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर। तो ये समझना पड़ता है, रेस के हर एक टाइप को जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कंसेप्ट बनाने पड़ते हैं। रटा रटाया तरीका नहीं है कि आएंगे, रटेंगे और छाप देंगे, चले जाएंगे। ऐसा कहानी नहीं है और आपको भी ऐसा नहीं करना है। आज तो बहुत तेज भूख लग रही है यार, बहुत गंदी वाली भूख लग रही है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे चलिए आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया है। बी ने सी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया है। तो ए द्वारा सी को कितना स्टार्ट दिया जाना चाहिए कि दोनों विजेता बिंदु पर समान समय पे पहुंचे। ये हमारा डेड हीट का क्वेश्चन है। ये हमारा किसका क्वेश्चन है, मेरे पानी पी के भी भूख नहीं मिट रहा, बताओ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। आ जाओ। A beat B by 20 meter in a race of 100 meter. B beat C by 20 meter in a race of 100 meter. By how much start should A give to C in a 100 meter race so that both of them reach the winning post at same time? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 3 लोग हैं हमारे पास, A है, B है और C है। ठीक है, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 100 भागता है, तो इससे 20 को हरा दिया, यानी 80 भाग गया। फिर उसके बाद यहाँ कहा बी ने सी को 20 मीटर से हराया है, यानी बी अगर हमारा 100 भागता है तो ये हमारा कितना भागता है, 80 भागता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके। कहा गया हाउ मच स्टार्ट शुड ए गिव टू सी इन 100 मीटर रेस। यहाँ पर ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे दे। कितना मीटर बोलेगी, तुम कितना मीटर आगे भाग लो ताकि हम दोनों रेस को समान समय में पूरा कर पाएं। तो पहले हम उस रेस में दोनों को, सबको एक सिंगल फ्रेम में लेकर आते हैं। तो अगर हम सिंगल फ्रेम में मेरे भाई लेकर आएंगे, तो जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ भी कितना लेकर आओगे, तो बोलोगे सर रेशियो बराबर करना है, 100 है तो यहाँ भी 100 लेकर आ जाइए और 80 है तो यहाँ भी 80 लेकर आ जाइए। वही वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, 100 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और सी की बात करोगे तो बोलोगे 80 इंटू कितना हो जाएगा, 80। या 80 इंटू 80 को सीधा 6400 लिख लो, ज़्यादा सुटेबल रहेगा मेरे भाई, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या बोलोगे, 6400। मेरे भाई यहाँ 2 जीरो से तुम्हारा 2 जीरो खत्म हो गया। तो अगर हम ए और सी की बात करते हैं, तो जितने समय में हमारा ए वाला भाई 100 मीटर भागेगा, उतने समय में ये भाई 64 मीटर भागेगा। यानी समझना मेरी बात को, ये हमारा रेस है। जितने समय में ये भाई हमारा 100 मीटर भागेगा ना, तो उतने समय में ये भाई हमारा 64 मीटर भागेगा। ये 36 मीटर पीछे रह जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों मेरे समान समय पर जो है वो रेस को ख़त्म करें, तो मैं क्या बोलूँगा, तुम 36 मीटर पीछे रह जाते हो, तो एक काम करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ा देता हूँ। तुम अपना 36 मीटर से मेरा जो है वो यहाँ पर हेड स्टार्ट ले लेना। 36 मीटर का स्टार्ट ले लो, ठीक है। अब जितने समय में मैं 100 भागूंगा, उतने समय में तुम 64 भाग लेना। तुम
तुम्हारा भी 100 मेरा भी 100 मिलकर टाइम पर पहुंच जाएंगे। यानी कितने मीटर का स्टार्ट है, तो 36 मीटर का। तो उसी सवालों को पहले क्या पूछा जाता था कि ए ने सी को कितने से हरा दिया। अब उसी सवाल को थोड़ा भाषा बदल कर क्या पूछ लिया गया कि यदि दोनों समान समय पर खत्म करना चाह रहे हैं तो ए को सी को जो है यहाँ पर कितने मीटर का स्टार्ट देना होगा। बस बात एक ही है, कंसेप्ट एक है, नॉलेज एक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिन भी टेलीग्राम ग्रुप में जहां पर भी जुड़े हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। आइए 11 नंबर सवाल। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है तो बी की चाल क्या है। थोड़े से यहाँ से सवालों का जो लेवल होगा वो थोड़ा बढ़िया होगा, ढंग के लेवल का क्वेश्चन होगा। और ये मेरे भाई समझना पड़ेगा कि इन अ 400 मीटर रेस ए रन एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। एसएससी में अगर ये नहीं पूछा तो क्या पूछा वाली बात है। अगर हम बात करते हैं ए के बारे में और हम बात करते हैं बी के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ठीक है। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया है मेरे भाई। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये 400 मीटर भागता है तो अगला व्यक्ति इससे 15 कम भागता है। यानी कितना भागता है, 385 भागता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ए उसको 10 सेकंड से हरा देता है। ए अगले व्यक्ति को 10 सेकंड से हरा देता है। यानी ये जितना समय लगता है अगला व्यक्ति उससे 10 सेकंड ज्यादा लेता है रेस को खत्म करने में। अगला व्यक्ति मेरे भाई क्या करता है, उससे ज्यादा ले रहा है, 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो टाइम हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इसका तो स्पीड तब निकालोगे ना जब तुम्हें इसका टाइम पता होगा। अगर इसका टाइम ही नहीं पता होगा तो कैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के तुम स्पीड निकाल लोगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यहाँ इसका टाइम निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ क्या निकाल पाएंगे, स्पीड निकाल पाएंगे। इसका टाइम निकालने के लिए आपको ए का टाइम पता करना होगा, क्योंकि इसी के टाइम में तो 10 सेकंड जोड़ोगे तो बी का टाइम निकल के आएगा। यानी ए का टाइम कैसे निकालें, तो ए का टाइम निकालना बहुत आसान बात है। आप देखिए तो यहाँ पर ए का स्पीड दिया गया है 16 मीटर पर सेकंड और ए का डिस्टेंस दिया गया है 400। तो मेरे भाई ए का जो ये टाइम आएगा, ये टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 400 का है और स्पीड हमारा मेरे भाई 16 का है। 16 का 2 गुना 32 और यहाँ पर 16 × 80 यानी 25 सेकंड। तो ए को जो रेस को पूरा करने में समय लगता है 25 सेकंड लगता है। ए को मेरे भाई कितना लगता है, तो 25 सेकंड लगता है। तो बी को रेस को पूरा करने में 25 + 10 यानी कितना लगेगा मेरे भाई, तो 35 सेकंड लगेगा। और अगर बी को 35 सेकंड लगेगा तो ये बताइए बी की हमारी रफ्तार कितनी होगी, तो बोलेंगे सर बी की रफ्तार हमारी 385 बट्टे में कितना 35। अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में आप लोगों ने देखा बड़े खूबसूरती से ये बात बोली गई थी कि ए ने बी को इतने मीटर से हरा दिया या इतने मीटर का स्टार्ट दिया और इतने सेकंड से हरा दिया। तो इसने इसको 15 मीटर का स्टार्ट दिया यानी इससे 15 मीटर ये कम भागेगा और इससे ये 10 सेकंड ज़्यादा लेगा यानी t+10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं टाइम के बारे में तो ये हमारा देखिए पहले हमने इसका टाइम निकाल लिया, इसका स्पीड दिया गया, इसका डिस्टेंस दिया गया। तो टाइम कैसे होगा, 400/16 यानी 25 सेकंड। और इसका टाइम कैसे निकालेंगे, 25 + 10 यानी 35। तो यहाँ पर इसका हमारा स्पीड आ जाएगा और ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया। आप इस वाले सवाल को देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातों को समझते रहना है। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है तो वाहन P 8 सेकंड से रेस जीत जाता है, ठीक है। एक केस हो गया हमारा। इसके विपरीत यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर जाके समाप्त होती है। वाहन P को 1500 मीटर रेस चलने में कितना समय लगा होगा। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। आप देखिए मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस को जब आप लगाते हैं ना ऐसे ही आना चाहिए मेरे भाई, ढंग से समझना पड़ेगा आपको। एक एक पॉइंट हम आपको क्लैरिफाई करवाते हैं। क्या कहा गया, इन अ 1500 मीटर रेस इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। 1500 मीटर के रेस में अगर कोई व्यक्ति किसी को 200 मीटर का स्टार्ट दे यानी अगला व्यक्ति उससे 200 मीटर कम जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P के बारे में और यहाँ Q के बारे में, तो ये मेरे भाई 1500 मीटर जा रहा है। तो इससे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा कितना जा रहा है, तो बोलेंगे सर ये हमारा 1500 जा रहा है। तो अगला इससे 200 कम यानी कितना जा रहा है, तो 1300 जा रहा है। यही बोला गया
कि 1500 मीटर की रेस में अगर P जो है Q को 200 मीटर का स्टार्ट देता है तो व्हीकल P जो है रेस को 8 सेकेंड से जीत जाता है। मैं आपसे 8 सेकेंड से जीत जाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतना समय ले रहा हूँ तो आप मेरे से 8 सेकेंड ज़्यादा यानी कितना ले रहे हैं, तो t+8 ले रहे हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा स्पीड टाइम हो गया। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा केस नंबर मेरे भाई 1 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 2। ऑल्टरनेटिवली एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी दिया गया है और वो क्या कहा गया है, तो ऑल्टरनेट वाला पॉइंट पढ़िए। बड़े प्यारे प्यारे सवाल है यार, मज़ेदार सवाल है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया हमसे, देखिए ऑल्टरनेट वाली कहानी क्या है, तो कहा गया ऑल्टरनेटिवली इफ व्हीकल P गिव्स Q अ स्टार्ट ऑफ 400 मीटर। अगर व्हीकल P जो है Q को 400 मीटर का स्टार्ट देगा, यानी अगर मान लीजिए कि ये 1500 जाएगा तो उसको 400 कम, 1500 जाएगा तो मेरे भाई कितना कम मेरे भाई, तो ये अगर 1500 जाएगा तो उसको 400 कम यानी 1100 जाएगा। तो बोला गया है यहाँ पर देन द रेस एंड इन अ डेड हीट। डेड हीट का मतलब जितना समय P को लगेगा उतना ही समय Q को लगेगा, यानी यहाँ पर इसका समय T है तो यहाँ इसका समय कितना है, तो T है मेरे भाई। ये हमारी कहानी हो गई, ये हमारा खूबसूरत सा क्या हो गया, तो पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ उसके बाद क्या बोला है, हाउ लॉन्ग डज P टेक टू रन 1500 मीटर। 1500 मीटर की रेस भागने में P को कितना समय लगेगा, सारी बातें देखते हैं। यहाँ पर अगर P का स्पीड निकालना है 1500/t, यहाँ निकालना है 1500/t, तो मेरे भाई P का स्पीड तो सेम है। अब मेरे भाई यहाँ पर P का स्पीड अगर हमारा सेम है तो हम किसको करेंगे, Q के स्पीड को। Q का स्पीड यहाँ 1300/t इतना होगा और यहाँ 1100/t इतना होगा। तो Q का स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बोलेंगे मेरे भाई 1300 और बट्टे में कितना होगा, तो t+8। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1100 और बट्टे में कितना होगा, तो मेरे भाई t होगा। 2 0 से 2 0 खत्म, मल्टीप्लाई करोगे तो 13t हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 11t प्लस हमारा 88 हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। 13 में से ये चला गया तो तुम्हारा 2t का मान कितना आ जाएगा, 88। और अगर 2t का मान 88 है तो t का मान कितना हो जाएगा, 44। t का मान हमारा कितना आ गया, 44 सेकेंड। क्वेश्चन में कहा गया था कि यहाँ P को 1500 मीटर भागने में कितना समय लगा, तो P को 1500 मीटर भागने में, 1500 मीटर भागने में t सेकेंड, t सेकेंड का मतलब कितना, 44 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे जैसे सिचुएशन हमारा बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम सवाल को बनाते जा रहे हैं और हमारा आंसर मेरे भाई आते जा रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखते हैं। 13 वाला सवाल देखिए, जय वीरू से 7/4 गुना तेज दौड़ता है और यदि जय वीरू को 300 मीटर की शुरुआत देता है तो जय और वीरू दोनों एक ही समय पर दौड़ को पूरा करने के लिए विजेता पॉइंट पर कितनी दूर होने चाहिए। 3 का मान 300 है, 7 का मान 700। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बोलोगे सर इतने फास्ट में कैसे आंसर दे दिए, क्वेश्चन ही इतना आसान था। आप ये देखिए ना, जय जो है 7/4 टाइम फास्ट है वीरू से, यानी जय की जो रफ्तार है मेरे भाई वो 7/4 है और किससे है, वीरू से। अगर हम वीरू को वहां से उठा के यहाँ लेकर आ जाएं तो हम बोलेंगे जय और वीरू की रफ्तार जो है वो 7:4 है, ठीक है। और जब दो लोगों का जिस अनुपात में रफ्तार होता है वो उसी अनुपात में डिस्टेंस को भी तय करते हैं। अगर मेरी रफ्तार आपकी 2 गुना है तो मैं दूरी भी आपकी 2 गुना तय करूंगा। तो जय और वीरू का रफ्तार हमारा 7 और 4 का है, तो इनके द्वारा डिस्टेंस भी 7 और 4 यूनिट का ही तय किया जाएगा। यानी अगर हम एक रेस लगाएंगे तो उसमें हमारा जय वाला भाई जो है अगर मानो वो 4 यूनिट भागेगा तो हमारा वीरू वाला जो भाई है वो हमारा कितना भागेगा, तो वीरू हमारा जय हमारा कितना भागेगा। तो बोला गया सर जय हमारा जो है, देखो जय हमारा अगर मान लो कि 7 भागेगा तो वीरू हमारा कितना भागेगा, तो वीरू हमारा 4 भागेगा। क्वेश्चन में कहा गया अगर जय वीरू को 300 मीटर का स्टार्ट देता है, मान लीजिए रेस यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से इसने इसको स्टार्ट दिया, ये पूरा 7 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये कितना 3 मीटर। ये 3 मीटर का मान हमारा कितना है, 300 है। अगर 3 का मान मेरे भाई 300 है तो बोला गया यहाँ पर कि पूरा का पूरा रेस का ट्रैक का लंबाई कितना है, 3 का मान 300, पूरी ट्रैक की लंबाई 7 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 700। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे कि जय इतना फास्ट भागता है, यानी जय और वीरू का स्पीड हो गया। फिर उसके बाद जय ने वीरू को 300 मीटर का स्टार्ट दिया, इसको बोला 300 मीटर आगे बढ़ जा। उसके बाद ये 4 यूनिट भागता है और ये 7 यूनिट, 3 का मान 300 है। तो कहा गया यहाँ पर हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट। मान लो विनिंग पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर है, तो विनिंग पोस्ट यहाँ से कितना दूर होना चाहिए, तो बताना 7 यूनिट दूर। तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखते हैं। 14 हमारा क्या कहा गया है। ठीक है, सेम सवाल सेम कंसेप्ट के ऊपर एक और हलवा क्वेश्चन, जिसको देखते मेरे भाई आप आंसर दे पाएंगे। ए बी की अपेक्षा इतना गुना तेज दौड़ता है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ए की बात करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 2 5/3। तो यानी ए जो है यहाँ पर 5/3 गुना है मेरे भाई किसके, बी के। तो वहाँ वाला बी उठा के आप यहाँ लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी ए बी की अपेक्षा 5/3 गुना है, यानी अगर ए 5 यूनिट भागेगा तो बी हमारा 3 यूनिट भागेगा। वही वाली बात है। अगर ए हमारा बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है, अगर ए बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टार्ट देने का मतलब ये गैप हो गया मेरे भाई, यानी ये गैप हमारा कितना है, 2 यूनिट है। और ये 2 यूनिट का मान हमारा 80 मीटर है, 1 यूनिट का मान 40 मीटर है, 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन, जो व्यक्ति रेस को पूरा करता है यानी वो पूरा ट्रैक को कवर अप कर रहा है। ठीक है, तो यहां बोला गया अगर ए बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है तो हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सो दैट ए एंड बी रीच ऑन द सेम टाइम। तो जैसे मानिए ये हमारा रेस है, ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा ए भागा और ये कितना भागा, तो 5 यूनिट। यहाँ से कुछ मीटर का इस लड़के ने स्टार्ट लिया और बी भागा, और बी हमारा भागा कितना, 3 यूनिट। तो ये 5 यूनिट है और ये 3 यूनिट है और यहाँ विनिंग पोस्ट है, तो ये कितना यूनिट होगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 यूनिट का मान हमारा 80 मीटर है, और 2 का मान 80 मीटर, तो एक का मान कितना, 40 मीटर, और एक का मान मेरे भाई 40 मीटर। तो वही वाली बात है, 5 का मान 5 होकर कितना हो जाएगा, 200 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। चलिए आ जाइए अगला सवाल। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया वो सवाल देखिए। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, डिस्पाइट दिस ए विन द रेस बाय 20 मीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। एकदम हल्का फुल्का सवाल है यहाँ पे। 100 मीटर के रेस में अगर हम बात करते हैं, 100 मीटर के रेस में ए ने 10 मीटर का स्टार्ट दिया है बी को, ठीक है, और उसके बाद भी ए रेस को 20 मीटर से जीत जाता। बड़ा प्यारा, बड़ा शानदार। आप समझिए कुछ ऐसा हमारा रेस था, ठीक है, ए हमारा यहाँ था और इसने कहा बेटा बी तू 10 मीटर मेरे से जाके आगे खड़ा हो जा, तो ये 10 मीटर का स्टार्ट लेके बढ़ गया। पूरी की पूरी रेस हमारी कितने की है, 100 मीटर की है। जितने देर में ए हमारा यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, तो बी मेरे भाई यहाँ से यहीं तक पहुंच पाया, और बी कितने मीटर से हार गया, तो बोला गया ए विन द रेस बाय 20 मीटर, या तो ए 20 मीटर से जीत जाएगा या बी 20 मीटर से हार जाएगा। तो यहाँ बी 20 मीटर नहीं जा पाया। यानी असल कहानी अगर हम आपको बताएं तो जितने देर में ए हमारे भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, उतने देर में ये व्यक्ति सिर्फ और यहाँ से यहाँ पहुंचा है। तो ये कितना नहीं भागा, 10 यहाँ नहीं भागा, 20 यहाँ नहीं भागा, तो मेरे भाई 30 तो ये भागा ही नहीं। 30 तो भागा नहीं, यानी ये कितना भागा, 70 भागा। ये 30 नहीं भागा तो कितना भागा, 70 भागा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टाइम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टाइम में जो रेशियो इनके डिस्टेंस का होता है वही रेशियो इनके स्पीड का होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो, ये डिस्टेंस कितना भागा, तो 100, और ये कितना भागा, तो 70। तो डिस्टेंस का रेशियो 10:7 का है, तो मेरे भाई स्पीड का भी रेशियो 10:7 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ, समझ गए इस बात को लेकर आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, देखिए ए बी सी आर 3 पार्टिसिपेंट इन अ किलोमीटर रेस। ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर एंड बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर। हाउ मेनी मीटर कैन ए गिव अ स्टार्ट ऑफ सी। ये वाला सवाल हम आपको करवा चुके हैं, तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं। आपको इतना सशक्त मेरे भाई मैंने बना दिया है, तो उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा प्यारा सवाल है, इस सवाल को देखिए। ठीक है, ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड बीट हिम बाय 30 मीटर और 5 सेकंड। इसको हम लोग करेंगे कुछ देर के बाद, अभी नहीं। अभी ये वाला सवाल देखिए, ये हमारा सीजल का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, कोशिश हमारी यहाँ पर ये है कि हम उन्हें बहुत तरीके से ढंग से सारे सॉल्यूशन कर लें, क्योंकि इससे हमारा सीधा का सीधा उठकर हमारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, आपको एक छोटा सा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई दे ही सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई, आंसर इन कमेंट बॉक्स है यहाँ पे।
ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर 18 नंबर सवाल की बात करते हैं, क्या कहा गया है। इन अ 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट बाइक बी बाई 100 मीटर। बी जो है सी को 100 मीटर से, ठीक है, 600 मीटर के रेस में, और ए हमारा सी को जो है 30 सेकंड से बीट करता है इन अ 720 मीटर रेस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। एकदम हलवा सवाल, बहुत हलवा, ठीक है। आप देखिए, तो टोटल कुल मिलाकर 3 कहानी है, ए की है, बी की है और सी की है। 1200 मीटर के रेस में ए ने हमें बी को 100 मीटर से बीट किया है, यानी अगर मान लीजिए ए पूरा का पूरा 1200 भाग रहा है तो उससे 100 मीटर कम, यानी ये कितना भाग रहा है, तो 1100 भाग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बाइक बी जो है वो सी को 100 मीटर से हराता है, कितने मीटर के रेस में, तो 600 मीटर के रेस में। यानी अगर बी हमारा 600 भागेगा तो ये उससे 100 कम भागेगा, यानी कितना भागेगा, 500 भागेगा, ठीक है। तो ए और बी का हमारा एक रेस हो गया, ये हमने लिख दिया। बी और सी का हमारा एक रेस हो गया, ये हमने लिख दिया। अब हमसे कहा गया यदि बाइक ए हमारे बाइक सी को 30 सेकंड से बीट करता है और 720 मीटर के रेस में बीट करता है तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। वो भी हम आते हैं, उसको भी हम देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इनका रेशियो संभालते हैं और वो देखते हैं। तो यहाँ पर इनके रेशियो की बात करो तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 6 है तो बगल में 6 का कब्जा, 11 है तो 11 का कब्जा, 12 6 कितना हो जाएगा, 72, और 11 5 हो जाएगा 55। अब ए और सी के बीच में कितने का रेस हुआ है आप मुझे बताओ। तो बोला गया है ए ने सी को 720 मीटर के रेस में पीटा है, फेंका है, उड़ा दिया है, हरा दिया है, यानी 720 मीटर का रेस है। तो 72 नहीं है 720 है, तो 55 नहीं है 550 हो जाएगा। तो यानी ये ए हमारा सी को कितने मीटर से हरा देगा। तो बोलोगे सर ए हमारा सी को जो है 55 7 62 170 मीटर से हरा देगा। कितने मीटर से हरा देगा, तो 170 मीटर से हरा देगा। और क्वेश्चन में कहा है ए ने सी को 30 सेकंड से हराया है, ए ने सी को 30 सेकंड से हराया है, तो हमसे बोला है सी का मान। अब मेरे भाई बात को समझना, जैसे ये तुम्हारा रेस है, ठीक है, ए पूरा का पूरा 720 मीटर भागता है, लेकिन वहीं पर सी मेरा 550 मीटर जाके रुक जाता है। यानी जितने समय में, जितने टाइम में ये 720 भागेगा उतने टाइम में ये 550 भागेगा। बट क्वेश्चन में जब भी तुम्हें ये कह दिया जाए कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को फलाने समय से हरा दिया है, इसका मतलब अब रेस इसने भी पूरा किया है, अब रेस इसने भी पूरा किया है। और पूरा करने में जितना, जैसे मानो मैं आपको 10 सेकंड से हरा देता हूँ, इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में आपको 10 सेकंड लग गया। अगर मैं आपको 20 सेकंड से हरा देता हूँ, इसका मतलब ये डिस्टेंस को कवर करने में आपको 20 सेकंड लग गया मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हारने वाला व्यक्ति कौन है, तो हारने वाला व्यक्ति सी है। तो अगर मुझे सी का रफ्तार निकालना है तो ये कितने मीटर से आ रहा था, 170 से, और इसी को मेरे भाई पूरा करने में उसे कितना सेकंड लग गया, 30 सेकंड। तो ये उसका स्पीड हो जाएगा 17/3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। ये इसको हरा रहा है, अगर इसको हरा रहा है तो इसको पूरा रेस पूरा करना पड़ेगा, इसको 170 और भागना पड़ेगा, और उसी 170 को भागने के लिए इसे 30 सेकंड फालतू लग जाएंगे। यानी इसका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए बात को यहां पर। ठीक है, चलिए सर्कुलर पाथ का थोड़ा सा हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, बड़े आसानी से हम लोग बना पाएंगे। अब सर्कुलर पाथ वाले मेरे भाई क्वेश्चन क्या होते हैं। रेस में आपका सीजीएल में बड़ा जो है पूछा गया था सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन। तो सर्कुलर पाथ में मेरे भाई बहुत केसेस बनते हैं। अगर मैं डिटेल में पढ़ाने आऊँ ना तो 1 से 1.5 घंटे मुझे सर्कुलर पाथ के ही चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत आसानी से आप इसे पढ़ लोगे। मतलब एक लिमिटेड टाइप है जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो अभी हम सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है मैंने उसमें सारे वैरायटी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी आपके पिछले पेपर में 2-3 टाइप ही ऐसे हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कहता है ए यहाँ पर एक ट्रैक को मेरे भाई 10 सेकंड में पूरा कर लेगा, बी उस ट्रैक को यहाँ पर 20 सेकंड में पूरा कर लेगा, और सी उस ट्रैक को यहाँ 30 सेकंड में पूरा कर लेगा। बताओ तीनों एक ही साथ एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तो वैसा अगर मेरे भाई रहेगा ना तो ये वाला LCM HCF वाला क्वेश्चन हो जाता है। एक बत्ती हर 10 सेकंड पे लाल होती है, दूसरा हर 20 सेकंड पे होती है, तीसरा हर 30 सेकंड पे होती है। तो वैसे सवालों को मेरे भाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा हम बोलते हैं सर आंसर जो होगा वो बराबर होगा LCM ऑफ 10, 20 एंड 30, यानी 10, 20 और 30 का। तो इनका LCM मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इनका LCM हमारा 60 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जैसे ये कहा गया 3 बाइक हैं ए बी सी, एक ही समय पर रेस की शुरुआत करते हैं, एक ही जगह से करते हैं, एक ही टाइम पर। ए 56 सेकंड में पूरा करता है, बी 48 में करता है, सी 70 में करता है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी ये क्वेश्चन रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने टाइम में मिलेंगे, और ये हेड कांस्टेबल में पूछा गया, कुछ नहीं करना है, सीधा मेरे भाई आंसर, और आंसर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। और किसका किसका एलसीएम लेंगे, तो तीनों का, 56, 48 और मेरे भाई 70 का। तो 56, 48 और 70 का अगर आप बात करोगे तो 56 और 70 का देखते हैं, 7 8 56, या ऐसे समझ लो 14 का 4 गुना, 14 का मेरे भाई 5 गुना, और इंटू हमारा 14 आ गया। उसके बाद 48 में अगर आप देखोगे तो 4 यहाँ मौजूद है, 48 में 8 चाहिए ना, तो 4 और 2 तो यहीं पर आ गया, 6 हम अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे 6 5 30, 30 चौके 120। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखो अब जो भी एलसीएम आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो किस में आएगा, तो यहाँ पर देखते चलिए वो हमारा सेकंड में आएगा, और हमें आंसर किस में देना है, मिनट में। तो हमारा एलसीएम लगभग इसके करीब में आएगा। अब मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से भाग करूंगा। 6 से हमारा 6 खत्म, 5 से हमारा 2 बार में खत्म, 2 से हमारा 2, 14 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 28। बोलोगे सर ये एलसीएम कहीं सही से निकाल दिए, ये मेरे भाई थोड़ा अपना तरीका था, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी मैंने एलसीएम निकाला उसको लास्ट में मैंने किससे भाग कर दिया, 60 से। एक और सवाल इसके ऊपर करा देता हूं, और उसके बाद देख लीजिए, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपके शीट में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे आज पहली बार हुआ, पूरे के पूरे घंटे में हम लोगों ने 20 सवाल किए हैं, और वो भी रेस जैसे मुश्किल टॉपिक को लेकर। आप सोचो रेस कितना मुश्किल टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसके 20 सवाल को बड़ी शालीनता से पढ़ा, इधर उधर की कोई भी बात नहीं की, पूरे वीडियो में 1% भी अपना समय जाया नहीं किया, और सिर्फ फोकस किया हम लोगों ने पढ़ाई पे। अब मेरे भाई इसके अलावा 5 सवाल और रहते हैं, 21, 22, 23, 24, 25। समय की कमी है, प्रशांत सर की क्लास है, नहीं तो ये सवाल भी मैं करवा देता अगले 10 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे प्रिंटेबल पीडीएफ में मैं आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, और इसके सॉल्यूशन आपको खुद से समझना है। बहुत आसान सॉल्यूशन है, बहुत प्यारा सॉल्यूशन है, और वो आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, दोनों टेलीग्राम से, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, दोनों से मिल जाएगा। रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन दोनों से रिवीजन बैच में जितनी भी चीजें करा रहा हूँ सबकी पीडीएफ मैंने इन 2 टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, तो आप यहाँ से ले लेंगे। एक ये लास्ट क्वेश्चन विद इन सेकंड्स आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 3 कारें एक्स वाई जेड एक ही समय से एक ही बिंदु पर एक ही वृत्ताकार पथ में दौड़ना शुरू करती हैं। एक्स एक चक्कर 168 सेकंड में लगाता है, वाई 186 में लगाता है, जेड 196 में लगाता है। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? सेम कहानी, एलसीएम लेना है। किसका? 168 का, 186 का और 196 का। उम्मीद करते हैं इसका एलसीएम आप खुद से ले लेंगे, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं होगी। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा, जो आपका आएगा वहीं उसमें से कोई एक आंसर होगा दोस्त। ठीक है, चलिए बाकी ये 5 सवाल जो हैं ये आपको, अच्छा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक और होमवर्क है, जितने बच्चे इसको बना लेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा आप लोग, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी जो है बाकी क्वेश्चंस का होमवर्क है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे को जो है हमारे बैच का कोई भी इंक्वायरी करना है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन कर लेना, हम आपको बता देंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी समय हमारे पास कम है तो सारी बातें हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना, या फिर इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन करोगे तो हमारी बैच की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला, कितने कंसेप्ट आपके रेस केस से क्लियर हुए और कितना कुछ आपने सीखा। बाकी कल मेरे भाई मिलते हैं एक ज़बरदस्त मॉक टेस्ट में, आग लगाते हैं। धन्यवाद।